Welcome to Shivaji Group of Institution online classes. This is class 7th. Subject is computer. Students, today we discuss chapter number 3, malicious software. Malicious software is also called malware software, and malware software are the harmful software. Okay. Today in previous class we will discuss Trojan horse and worm. These are the different types of malware. Today we discuss spyware. It is also called the malware. Malware is a type of spyware is a type of malware. Example of the spyware is Look to Me. Look to Me. This is the example of malware. Okay. Spyware is a dangerous type of malware. It is harder to detect and remove on your computer system. यानी कि आपका ये एक डेंजरस सॉफ्टवेयर होता है और इसको जो है आपके सिस्टम से ढूंढना और उसको डिटेक्ट करना ये भी टिपिकल होता है. अब आपका स्पाईवेयर पे हम लोग ये देखेंगे कि ये स्पाईवेयर जो है वो किस तरह से हमारी इंफॉर्मेशन को हैक करता है या ये क्यों हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होता है. सबसे पहले आपका स्पाईवेयर जो है वो आपका जो मालवेयर है ये किस तरह से हमारे सिस्टम पे में इंसर्ट करता है. तो ये थ्रू इंटरनेट है. अगर आपके सिस्टम पे इंटरनेट है और आप बहुत ज़्यादा जो है इंटरनेट में ब्राउजिंग या जो है वो सर्चिंग कर रहे हैं, सर्फिंग कर रहे हैं, तो आपका ये स्पाईवेयर टाइप ऑफ मालवेयर जो है वो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा क्या वो होता ही है. ठीक है. अभी किस तरह से इंस्टॉल होता है ये हम लोग देखेंगे कि मैं आपको इसको पूरा डिटेल में बता दे रही हूँ कि इट इज़ डिज़ाइन टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन. इट इज़ डिज़ाइन टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनेट सर्फिंग हैबिट एंड फ्रीक्वेंटली विजिटेड वेबसाइट बाय द यूज़र. यानी कि क्या हुआ कि जब हम लोग जनरली अगर हमारे सिस्टम में इंटरनेट है तो हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी साइट्स को जो है वो हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारी साइट्स को इंटरनेट पे सर्च करते हैं या सर्फिंग करते हैं, या मान लीजिए बहुत सारी हम लोग वीडियोस भी देखेंगे और बहुत सारी वेबसाइट पर भी जाके हम लोग सर्च करते रहते हैं. तो वो क्या करता है कि आपके से इंफॉर्मेशन, इट इज़ डिज़ाइन टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरनेट सर्फिंग. यानी कि वो जो आपका ये जो स्पाईवेयर है ये क्या करेगा, ये आपके किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है नेट पर आप जो है वो किस तरह की इंफॉर्मेशन को सर्व कर रहे हैं या सर्फिंग कर रहे हैं और या आप किस तरह की जो वेबसाइट्स को देख रहे हैं, इस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा ही मैन्युअली चेक करता है. और जब आपके बस उसने क्या किया कि ये देखा कि हाँ ये जो यूज़र है ये जो है इस तरह जिस तरह के हम लोग वेबसाइट्स को बहुत ज़्यादा विजिट कर रहे हैं या जिस तरह के हम लोग टॉपिक्स को सर्च कर रहे हैं, वो क्या करेगा बिल्कुल उसी तरह से उसी से रिलेटेड आपको क्या करेगा कि उसी से रिलेटेड आपको एडवर्टीजमेंट्स दे देगा. फिर क्या करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ विजिटेड बाय द यूजर एडवर्टीजमेंट एंड स्टार्ट appear on screen of computer in form of banner and pop-ups. यानी कि मैंने अभी क्या बताया कि वो क्या करेगा कि आपको जिस तरह की आप साइट्स को विजिट कर रहे हैं, ठीक है, वेबसाइट्स को या इंटरनेट में जिस तरह के इंटरनेट सर्फिंग कर रहे हैं, तो उस तरह से ही वो क्या करेगा, फॉल्स आपको एडवर्टीजमेंट जो है वो बैनर और पॉपअप के फॉर्म में, क्लियर, वो आपको बैनर और पॉपअप के फॉर्म में आपको एडवर्टीजमेंट्स जो है वो आपको दिखाता रहेगा बीच में. तो आपको अगर वो इस तरह के एडवर्टीजमेंट और पॉपअप्स आपको अगर दिखाएगा तो क्या, जैसे मान लीजिए जैसे कोई बच्चे हैं वो बहुत सारे जो है वो गेम्स वाले ही जो है वो ऑप्शंस पे जाते हैं और उनको बहुत सारे गेम डाउनलोड करने होते हैं. तो वो क्या करेगा कि जब आपका यानी कि इस सिस्टम पर या इस मोबाइल पर इस तरह की सर्फिंग जो है वो ज़्यादा हो रही है, तो कभी भी अगर आप बस जैसे ही नेट ऑन करके कोई भी वेबसाइट खोलेंगे तो वो क्या करेगा, आपके एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में जो हम लोग को प्रॉपर बीच में जो आपके एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं, तो वो जनरली इतना सारे गेम से ही रिलेटेड होंगे और उन्हीं गेम में ही आप कोई भी चूँकि उसको समझ में आ गया कि ये यूज़र इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो क्या करेगा, बस उससे रिलेटेड ही सारे आपके
एडवर्टीजमेंट इस तरह से जो है वो फॉर्म के सारे सॉफ्टवेयर जो है या वायरस जो होगा वो एडवर्टीजमेंट के फॉर्म में या जो है वो आपका गेम्स के सॉफ्टवेयर के रूप में वो दिखाएगा, और आप क्या करोगे, वो अट्रैक्ट होगे उस गेम को आप डाउनलोड कर लोगे, और जैसे ही आप उस गेम को डाउनलोड करोगे स्पाईवेयर आपके में जो है वो आपके सिस्टम में इंसर्ट हो जाएगा, तो यानी कि इंस्टॉल हो जाएगा। बात समझ में आ गई सबको कि ये जो स्पाईवेयर वो किस तरह से हमारे सिस्टम पे जो है वो इंस्टॉल होता है। सबसे पहले वो यही करता है कि आप किस तरह की वेबसाइट को जो है वो सर्च कर रहे हो और किस तरह का, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, और किस तरह की इंटरनेट, किस तरह की इंफॉर्मेशन के बारे में इंटरनेट पे बस सर्फिंग कर रहे हो, बस वो आपका इंटरेस्ट देके बस उसी तरह की एडवर्टीजमेंट वो सॉफ्टवेयर के और उनके साइट्स के देगा, और बस आप क्लिक करोगे और आपके में स्पाईवेयर इंसर्ट हो जाएगा। अब बारी आती है कि ये जो स्पाईवेयर है ये हमारे सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या होती है, इसका ये आपका जो हम लोग जनरली जैसे जो सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, और उन सॉफ्टवेयर में जब हम लोग ये कहते हैं ना कि ये जो है अपने आप को मल्टीप्लाई करता है ना, तो ये मल्टीप्लाई इटसेल्फ, ये इस तरह का सॉफ्टवेयर नहीं है। ये क्या करता है, इट्स ओनली इंस्टॉल इटसेल्फ, ये मतलब ये एक बार बस खुद इंस्टॉल होगा, उसके बाद ये नहीं कि जितनी बार ये एग्जीक्यूट होगा उतनी बार ये मल्टीपल अपने आप को करे, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार इट ओनली इंस्टॉल इटसेल्फ वंस ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम, एक बार आपके सिस्टम में थ्रू एडवर्टीजमेंट, बैनर्स और पॉपअप के थ्रू आपके सिस्टम में एक बार आ गया, उसके बाद ये आपका करता क्या है कि इट यूजेस कंप्यूटर मेमोरी एंड रिसोर्सेज टू ट्रैक योर एक्टिविटीज। ये क्या करता है, एक बार आपके सिस्टम में आ गया तो बस आपकी पहली चीज तो ये कंप्यूटर की मेमोरी को यूज करता है, ठीक है। कंप्यूटर की मेमोरी को जब ये यूज करेगा, उसका पर्पस ये होता है कंप्यूटर की मेमोरी को यूज करने का कि वो आपकी जो भी आपके कंप्यूटर से जुड़े हुए जितने भी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज इन द सेंस कि जितने भी जैसे प्रिंटर है आपका, और भी जितने भी आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेज होते हैं, वो जितने लोग भी जितने भी जुड़े हैं उनकी एक्टिविटी को वो ट्रैक करता है, ठीक है। वो सारी एक्टिविटी को उनकी ट्रैक करता है, और ये करता क्या है, ये आपके जो सिस्टम की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके कंप्यूटर का, उसकी स्पीड को स्लो कर देता है। हाँ, उसकी स्पीड को स्लो करता है एंड कनेक्शन स्पीड ऑफ द कंप्यूटर। ये क्या करेगा, जो भी आपका कंप्यूटर है, ठीक, उससे जो जुड़े हुए जो रिसोर्सेज हैं उनकी स्पीड को कम करेगा, ठीक है, और आपके जो सिस्टम जो खुद इटसेल्फ जो सिस्टम है उसके ऑपरेटिंग सिस्टम की स्पीड को कम कर देता है। समझ में आ गई बात? ये क्या, एक बार मैं फिर से इसके फंक्शंस को बता दे रही हूँ कि पहली चीज तो क्या है, इट कैन इंस्टॉल इटसेल्फ, एक बार में ये आपका सिर्फ खुद ही एक बार सिस्टम में इंस्टॉल होता है, और इट यूजेस कंप्यूटर मेमोरी। ये क्या करता है, आपके कंप्यूटर की मेमोरी को यूज करता है एंड इट ट्रैक द ऑल एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम की सारी एक्टिविटीज को वो क्या करता है, वो ट्रैक करता है, ठीक। और जो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी स्पीड को स्लो करता है, उसके अलावा उसके स्पीड को स्लो करने के अलावा उससे जुड़े हुए जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी स्पीड को भी, कनेक्शन स्पीड और जो आपका कंप्यूटर की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी स्पीड को, दोनों को ही ये स्लो करता है। तो इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने स्पाईवेयर क्या होता है इसके बारे में पढ़ा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज malware is sweeper. Malware, sweeper virus and the spyware virus are the same. Both malware are harder to detect and remove. यानी कि आपका जो स्वीपर जो मालवेयर है वो भी आपका स्पाईवेयर मालवेयर की तरह इसको भी जो है वो रिमूव करना और डिटेक्ट करना दोनों चीज़ें ही आपकी क्या है, डिफिकल्ट है। इट इज़ री इंस्टॉल इटसेल्फ इवन आफ्टर इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम अ कंप्यूटर। एक बार अगर आपने ये आपका ये इसका ये खासियत है जो स्वीपर होता है, इट इज़ री इंस्टॉल इटसेल्फ, ठीक है। इसीलिए इसको डिटेक्ट करना और इसको रिमूव करना दोनों ही टफ है,
क्योंकि ये जो है खुद से रीइंस्टॉल हो जाता है। अगर आपने इसको एक बार रिमूव कर दिया फ्रॉम योर कंप्यूटर सिस्टम, फिर से वंस अगेन रीइंस्टॉल इटसेल्फ, खुद से जो है वो रीइंस्टॉल हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये भी आपका अपनी जो है वो मल्टीपल अपनी इटसेल्फ जो है, मतलब ये नहीं कि जितनी बार ये इंस्टॉल हो रहा है, जितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, ये अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, इटसेल्फ ओनली इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर। ओके, अब बारी आती है कि ये जो स्वीपर है वो किस तरह से हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होता है। इट्स इंस्टॉल व्हाइल डाउनलोडिंग अ सॉफ्टवेयर। जब हम लोग कोई इंटरनेट के थ्रू हम लोग कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, तब आपका जो ये स्वीपर वायर है ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। और कभी कभी जो है ये थ्रू ट्रोजन हॉर्स भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल होता है। तो इस तरह से आपके जो स्वीपर वायरस एंड आपका जो स्पाईवेयर है, ये दोनों जो है, ये दोनों आपके जो सॉफ्टवेयर्स हैं या दोनों मालवेयर्स हैं, ये आपके थ्रू इंटरनेट ही आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होते हैं। ओके स्टूडेंट, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।